हेलो दोस्तों, जैसे कि अपने पास आज त्रिकोणमिति सिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये अपने सूत्र हैं। यहाँ पे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज लगता है हमेशा इसमें त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे इसे कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है और बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में यहाँ पर लंब है और थीटा, अगर ये थीटा यहाँ पर बनना है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और अगर यहाँ पर देखेंगे थीटा तो यहाँ पे बनना है तो ये लंब कहलाएगा। तो यहाँ पे ये तो कर्ण तो तुम्हारा पिक्चर रहेगा, परंतु थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो यहाँ पे इन भुजाओं में संबंध देखेंगे इन फलकों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन थीटा के लिए लंब बट्टे आधार लेंगे, लंब बट्टे कर्ण लेंगे। क्या लेंगे? लंब बट्टे कर्ण। तो कोसेक थीटा के लिए लेंगे अपन कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर कॉस थीटा के लिए अपन लेंगे आधार बट्टे कर्ण। तो इसी को पलट देंगे। यहाँ पे कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पर देखेंगे तो इस सवाल में टेन थीटा के लिए लेंगे लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा के लिए लेंगे तो यहाँ पर अपोजिट में कोट थीटा के लिए आधार बट्टे लंब हो गया। यहाँ तक ना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इस त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर होता है लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का योगफल, बड़ी भुजा के वर्ग का योगफल इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर अपन माने चलो एक सवाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5। यहाँ पे ये सवाल ले लिया। तो इस सवाल को देखे तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए मैंने क्या बताया जाता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या बताया जाता? आधा कर्ण। तो लंब क्या होगा? 4 और कर्ण कितना होगा? 4। यहाँ पर त्रिभुज कितना बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कर्ण तुम्हारा कितना जे कर्ण है तो तुम्हारा 5, ए बी और सी तुम्हारा त्रिभुज कोई ले लिया। यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो हमें ए सी तुम्हारा कर्ण है। अब लंब कौन सा माने? लंब माने चलो आपने यहाँ पे मान लिया, तो थीटा कहाँ पर बनेगा? यहाँ पे थीटा यहाँ पर बनेगा। अगर तुमने लंब माने चलो दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ ए बी सी, दूसरा त्रिभुज कर्ण तो तुम्हारा फिक्स रहेगा। अगर थीटा तुमने यहाँ पर मान तो यहाँ पर रहेगा तुम्हारा लंब, यानी लंब तुम्हारा फिक्स रहेगा। अगर लंब नहीं दिया होता तो अपन थीटा मनचता मान सकते थे और आधार के बगल तरीके थे। यहाँ पे लंब तुम्हारा यहाँ पे जो लंब रहेगा ये आकार रहेगा आधार, यानी कि इस त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था कि कर्ण का ही वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों के वर्ग के योगफल, यानी कि इसी को यहाँ पर कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालें। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे तो कर्ण कितना दिया है? तो मैंने 5। कर्ण कितना दिया है? 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। लंब कितना दिया है? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे यानी कि आधार निकालना है तो 16 को इधर ट्रांसलेशन कर देंगे। तो ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस की जाएगी 16, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। यानी कि ये कितना बचेगा? घटाएंगे तो 9 बचेगा, और स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या लगे जाएगा? मान चलो अनरूल। क्या लगे जाएगा? मान के चलो नहीं, अनरूल लगता है। स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लाते हैं तो अनरूल लग जाता है। यानी कि ये कितने का है? यानी तीसरी भुजा कितनी निकली तुम्हारी? 3। कितनी निकली है? 3। अब माने चलो इसमें माने चलो कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ली, कोई भी A to Z माने चलो कि मैंने पूछ लिया कॉस थीटा या पूछ लिया मैंने टेन थीटा। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें मन से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो कॉस थीटा के लिए अपने क्या लेना? आधार कितना लेके लगे आया? 3। आधार कितना लेके लगे आया है? यानी कॉस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्ण लेंगे। आधार कितना निकल के आया? 3 और कर्ण कितना है? 5। यही आपके सवाल का आंसर रहेगा। कॉस थीटा में बदलेंगे। अब टेन थीटा के लिए लेंगे तो आधार बट्टे क्या होता है? लंब। आधार बट्टे क्या होता है? लंब। तो लंब आधार कितना निकल के आया? 3 और लंब तुमने दिया था 4, यानी जी टेन थीटा के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को और शेयर करें, जिससे कि मैं और वीडियो बनाता रहूँ।